अफगानिस्तान पर हैविंग बॉम्बिंग की है। इस वक्त इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आग लगा दी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान ने कहना है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आज हमारे हो गए 5555 सब्सक्राइबर्स, यानी 5555 सब्सक्राइबर्स, और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। तो आज का वीडियो है सना अमजद का। ये पाकिस्तान के यूट्यूबर है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, इसी के बारे में ये वीडियो है। चलिए देखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफ़गानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए। उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज टोटल टेररिस्ट कंट्री है। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। इसकी मौत का मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। चल छुट्टी। आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियां देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। क्या बोला तुमने? अफगानिस्तान खड़ा हुआ पाकिस्तान के बलबूते पर? अरे तुम लोगों ने तो अमेरिका को अड्डे दिए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, और तुम लोगों ने अमेरिका से पैसे लेके अफगानिस्तान को अपने पाकिस्तान में जगह दी और फिर भगा दिया लास्ट ईयर। ये साल अभी भगा रहे हो। क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, पैसे के लिए किया तुम लोगों ने। हर चीज़ पैसे के लिए करते हो तुम लोग। अड्डे दिए अफगानिस्तान के खिलाफ पैसे के लिए, टेररिज्म कराई अफगानिस्तान में पैसे के लिए। और तुम जो कह रहे हो कि टेररिज्म की वजह से हमारे यहाँ लाखों लोग मर गए, तो शुरू किसने किया टेररिज्म? पैदा हुआ टेररिज्म पाकिस्तान से, तो भुगतो। अल्लाह तौबा। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहे हैं कि भाई अब आप तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने कहा उंगली किया ना, अभी बता। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। बात तो सही है। तो देखिए, गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना करें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया। अच्छा ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है, यही हम पे ऑफ कर रहे हैं। हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहे हैं? बिल्कुल 110%। क्या बोला तूने? इंडिया क्या है, भारत क्या है? भूल गए क्या 1965 की बार 93,000 के पतलों ने उतारी थी जो बांग्लादेश अलग हुआ था तुम्हारे से? भूल गए कारगिल की बार? आपके शहीद आर्मी लोगों की डेड बॉडीज भी उठाने नहीं आए, डरपोको। क्या बात कर रहे हो तुम? और रही बात अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, तो स्मगलर्स तो आप हो।
बंगलादेश तो आपके आर्मी के लोग हैं, तो पहले उसे सुधारो। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा 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 किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, चल झूठा। और हम इस चीज का ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। प्यारी समझ गई। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूंगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है आसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। उससे ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दूरी है। पाकिस्तान ने बोला है कि हम कई दिनों से, कई अरसे से पाकिस्तान की इस हरकतों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा और हम जो है पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब देंगे। क्योंकि अब देखिए, आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास क्या है, मैं मानती हूँ अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है। और आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर हमें अफगानिस्तान अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत फैसला कर दिया? पाकिस्तान में 2 महीने के बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और हमने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया गलत टाइम पे। नहीं, मैं नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने किया जरूर है, लेकिन लेट किया है। इसको बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी सिक्योरिटी जो है इस टाइम काफी बेहतर हो चुकी है, एक्सेप्ट केपी के। हमारी पंजाब में, हमारी सिंध में जो है सिक्योरिटी वो काफी टाइट हो चुकी है। क्या बोला तूने? अरे गवारों के मुखिया, अखबार पढ़ो, न्यूज चैनल, करेक्ट न्यूज चैनल देखो। रोज तो बम धमाके होते हैं, आए दिन उठा लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट से लोग गायब हो जा रहे हैं और कह रहे हो सेफ सिक्योर है, घंटा सेफ सिक्योर है। और क्या आप कह रहे हो अभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चाहे नवाब शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या मुशर्रफ हो या इमरान खान हो, आप लोगों का काम कटोरा लेके जाना ही है पैसे के लिए। अब मैं बोलूंगा नहीं। सर, आपको पता है पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर था। आपको खबरों में ये सुनने को मिला होगा कि कई चाइनीज पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों में मारे गए। तो डेफिनेटली चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था कि आप जो है हवाई बातें कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अगर तो ऐसा भी है तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम किसी के लिए, हम इन चीज़ों के लिए, हम अपनी जो चाइना है हमारे साथ इस एरिया में, अपने एशिया में हमारे साथ स्टैंड बाई है, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाइना की अगर मार्केट पाकिस्तान में बंद हो जाती है देन हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है, अगर उसको दिखाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए भी किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान हमारा एक वीक नेबर है और इतना कमजोर हमसाये के ऊपर हमला करना गलत है? अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के हालात देखें, आपको पता है कि उनके दरमियान भी अजीब तरह की कशीदगी छाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश पर हमला नहीं कर रहा। नहीं करता, वो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने हमेशा जितनी भी टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू ही हुआ है। जितने डेली आप बॉर्डर क्रॉसिंग देखते हैं, इतने जवान मारे जाते हैं यहाँ पे अपना बलोचिस्तान में, अभी तक वहाँ पे वो जो अमन नहीं आ रहा। किस वजह से नहीं आ रहा? सिर्फ उनके पीछे ये सारी 5-6 जो ताकतें हैं यही हैं, और मैं कहता हूँ कि इन सबके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। अरे भाई, सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, केपीके में, हर जगह इवन तुम्हारे जो अभी कह रहे हो, अभी जो जहाँ लाहौर से बात कर रहे हो, वहाँ पे भी आए दिन धमाके होते हैं, लोगों को उठाया जाता है। कुछ ठीक नहीं है पाकिस्तान में। तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज़ आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था। मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुसना,
घुस के ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं, बजाय कि आप रूट काज को एड्रेस करें। और सही पकड़े हैं। पाकिस्तान ने ये चीज पहली बार नहीं की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा पूरा जवाब देंगे। तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमने खत्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ बोल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों से, ये सच नहीं बोलते, झूठे मक्कार लोग हैं नीचे से लेके ऊपर तक। सच का सामना करना आता ही नहीं इन लोग। इनकी मीडिया, इनकी आर्मी, इनके पॉलिटिशियन, इनकी आवाम सब झूठे हैं। हिस्ट्री भी झूठी पढ़ाई जाती है और मालूम होने के बावजूद भी ये लोग झूठ बोलते हैं कि ये जंग हमने जीती। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है, उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ पुरअमन मामलात होते हैं, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर अब आप देखें कि पाकिस्तान की तो हम एक तरफ रखकर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला कितने खराब हैं। बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन भी लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बांग्लादेश को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया है। और पूरी दुनिया ये क्लेम कर रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने गलत किया है कि अपने से कमजोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान में हमारे केपीके में, उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि मतलब जो मिलिटेंट है वही मारे जाएं, उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होती ही हैं, तो ये बात नहीं है। अच्छा हाँ, ये मानते हैं, कोई भी स्ट्राइक या वार होता है तो सिविलियन कैजुअल्टीज होते हैं, जरूर होते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी हो, जो भी हो, टेबल टॉक बैठकर सुलझा लेना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो पर। ये जाहिल समझते नहीं है ना। अभी इनके भारत के बारे में बोल रहे तो हम जाएंगे, जंग करेंगे। वो इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर, उसका तो बयान है, चाहे तो 300 जंगे लड़ेंगे। अरे जाहिलो, घर में रोटी तो पका लो सीधी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय